सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एंड मिड कैप का जो डेली एनालिसिस हम करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आज की 26,300 का जो हमारा ऑल टाइम हाई था निफ्टी में वो आज टच कर गया। इससे पहले आप 27 तारीख को भी इसने 26,300 के लेवल को टच किया था। वहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेवल क्लियर इंडिकेट होता है जहां उसने टच करके आज मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया। और सेम थिंग आपका 27 तारीख को भी जब इसने ऑल टाइम हाई को टच किया था उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आया। अब हमको यहाँ पे दिखता क्लियरली दिखता है कि 26,150 पे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे ये इस वक्त खड़ा हुआ है मार्केट। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ये मार्केट और नीचे आएगा। और तकरीबन जो इसके बाद जो इसका सपोर्ट एरिया बनता है वो आपका करीबन 25,900 के आसपास का है। तो अगर कल जो मार्केट हमारा इस एरिया को अगर ब्रेक करता है आपका 26,000 को, 26,150 को, तो ये और नीचे आएगा। ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एक मिनट, बैंक निफ्टी भी आज अपना ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक लेवल है जो आपका यहाँ पे ये बनता है, ये वाला एरिया जो ये रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है आज की डेट में। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि एक एरिया जो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, इस एरिया को एज हम सपोर्ट मान सकते हैं। इसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारा दूसरा एक एरिया क्रिएट होता है वो यहाँ पर है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये आज जो ये मार्केट था ये ऑल टाइम हाई पे जैसे ही पहुंचा वहां से उसने नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया और ये आपका 59,600 के अप्रॉक्स आकर ये क्लोज हो गया। तो अब ये जो एरिया है 59,600 का, ये आपका एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। सपोज अगर ये कल मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाता है तो इसके बाद जो आपका एरिया है वो आपका 58,800 के अप्रॉक्स जो आपका एरिया, यहाँ पर एक आपका सपोर्ट एरिया क्रिएट होता है। तो ये मार्केट से यहाँ तक नीचे तक आ सकता है। और यहाँ पे इसके अगर हम पीछे करके देखें तो यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है नहीं, जिसके कारण इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक एरिया ये आपको जो दिख रहा है इस एरिया के अप्रॉक्स, ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद इस वाले एरिया को अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट और नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं फिर निफ्टी की। तो जैसा कि हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी आपका अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये वाला जो एक एरिया है ये आपका एक एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आज जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है
वो मार्केट आपका एक सपोर्ट एरिया पे आकर क्लोज हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो आपका नीचे यहाँ पर कहीं बनता है। तो सपोज अगर जैसा कि कल मार्केट आज मार्केट इस लेवल से नीचे आया तो ये एक आपका जो एरिया था, ये आपका एरिया एक सपोर्ट एरिया है। और अगर इस एरिया को भी मार्केट कल बीट करता है, नीचे आता है, तो ये आराम से आपका 27,400 के लेवल को टच करेगा, जो आपका एक सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। इस एरिया तक कल आके मार्केट रुक सकता है। ये आपका है फिर निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप। तो मिड कैप में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर सेल ऑफ आया है, और इसमें आपका इस वाले एरिया से आपका एक सेल ऑफ आया है। और आज जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है वो भी आपका एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, जहाँ से उसने इसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पे कोई एक और कोई एरिया मिल जाए हमको। उसके बाद एक एरिया जो ये हमारा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं, और एक एरिया ये आपका इस लेवल पे है। अब जो आपका प्रेजेंट डेट पे मार्केट है वो आपका तकरीबन यहाँ से आपका प्रॉपर एक सेल ऑफ आया है। और ये आपका जो एक एरिया, ये सपोर्ट एरिया पे आके खड़ा, अगर यहाँ से कल मार्केट इस एरिया को फॉल करता है तो आपका यहाँ से इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। और यहाँ से आपका या तो पुल बैक लेके ये आपका ऊपर जाएगा, और इस लेवल तक हमको वे अगर यहाँ से कोई पोजीशन हम बनाएंगे तो ये हमारा शॉर्ट साइड में पोजीशन बनेगा, पुट साइड में। और इस लेवल तक हम यहाँ तक आ सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तो हम और नीचे जा सकते हैं। ये आपका 18,850 का जो लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर तक कल मार्केट आ सकता है। सो थैंक यू गाइस।